फिर यह निर्णय भी आपको बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा कि अगर ईशान है तो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, और अगर नहीं है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कैसा है। हम तर्क करने के बाद अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो फिर हमें अगली बात यह समझना पड़ेगा कि ईशान का अस्तित्व है तो ईशान का अस्तित्व कैसा है। पर अगर हम इसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि ईशान का अस्तित्व है, तो फिर कैसा है, इस बात पर, इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं, हमारे काम की बात नहीं है, वहां हमें दिमाग नहीं लगाना। तो यह मंत्रांश यह कहता है कि ईशान परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वही माना जाने योग्य है जो उसकी वाणी वेद वर्णित करता है। अनेकों वेद मंत्रों में स्थान स्थान पर आवश्यकत्व पड़ने पर ईशान परब्रह्म परमात्मा के विषय में जानकारी दी गई है। ऐसे समस्त वेद मंत्रों को एकत्र कर ईशान परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समझा जा सकता है। ईशान के विषय में काल्पनिक आधारहीन दृष्टिकोण रखना व्यक्ति के स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अगर हम वेद के अनुसार जिन जिन वेद मंत्रों में बताया गया है उन वेद मंत्रों को छांटकर सिलसिलेवार ढंग से अगर नहीं समझते हैं तो हमारा यह दृष्टिकोण हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ईशान परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के विषय में वेद में जहां जहां भी बताया गया है उन मंत्रों को हमको छांटकर एक तरफ रखना पड़ेगा और फिर उन मंत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। उन मंत्रों का अध्ययन करने से हमें ईशान परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं नहीं हैं, वो सारी बातें हम पर स्पष्ट होंगी, समझ में आएंगी हमें। तो एक शोधपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा।